थोड़ा-सा ना वो लिंक शेयर किया था मैंने अभी, टीजीटी और पीजीटी के काफ़ी ग्रुप हैं, तो सीईटी के ग्रुप है तो उनमें मैंने लिंक शेयर किया था। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बढ़िया प्रवीण जी। जी सर। सर आज ये वो एक केस की सुनवाई थी, हाँ जी, टीजीटी पे भी वो लागू होता है, वो सीईटी पे भी लागू होता है और ये सारी 5 मार्क्स का एक केस था सर ये। तो हाँ, इसमें सर आप ही हैं एडवोकेट इस केस में? जो मेन केस है इसमें, मेन केस का नाम है अर्पित गहलावत वर्सेस स्टेट ऑफ हाँ, हरियाणा। जी जो सर। है वो असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्ती के रिगार्डिंग है। उसके अलावा मैंने हाँ, 2 केस फाइल किए हैं। हाँ एक जी, कुमारी है, जो टीजीटी के रिगार्डिंग है, और एक वरुण भारद्वाज है, जो ग्रुप डी के रिगार्डिंग है, सीईटी। तो इन जी, सब जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है हरियाणा जी, की जॉब्स में जो प्रोवाइडेड होता है उसको चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। और एज़ ऑफ नाउ हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर जनवरी में ऑर्डर पास किया था 2023 में, जिसमें ये जी क्राइटेरिया सर, कर दिया था। जी, हाँ, सबसे पहले मेन केस जो है अर्पित गहलावत में ऑर्डर पास हुआ था। हाँ उसके जी, बाद बाकी केसेस जो हैं टीजीटी और ग्रुप डी फिर उनमें पास हुआ। जी, तो ये क्राइटेरिया जो है सस्पेंडेड है एज़ ऑफ डेट, जी माननीय सर, हाई कोर्ट के द्वारा। जी सर। एक बार मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, जो भी हमें देख रहे हैं, ये मेरे साथ सार्थक गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। बहुत अच्छा इनका व्यक्तित्व है और बहुत अच्छा इनका नॉलेज है और ये बहुत सारे पहले भी केस को डिफेंड कर चुके हैं, लड़ चुके हैं, एचपीएससी के अगेंस्ट लड़ चुके हैं, एचएसएससी के अगेंस्ट लड़ चुके हैं। और अब जो आज का केस था, जैसे टीजीटी के जो ग्रुप्स हैं, उनमें सब में ये हलचल है कि नोटिस ऑफ मोशन क्या होता है, नेक्स्ट डेट क्या लगी है, 26 लगी है या 12 मार्च लगी है। तो काफी सारी हलचल थी, तो इस करके मैंने सोचा कि सर को लाइव लिया जाए। तो सार्थक गुप्ता जी हैं और इस केस के अंदर जो एडवोकेट हैं वो सार्थक गुप्ता जी ही हैं। तो आप जितने भी टीजीटी के हैं, सीईटी के हैं, जो भी हैं कैंडिडेट, वो आप सवाल भी रख सकते हैं। और सार्थक गुप्ता जी आज हमारे साथ लाइव हैं। तो सर पहले केस का बता दें सर थोड़ा सा कि ये केस आखिर है क्या, इस केस में क्या हाँ, पिटिशनर की तरफ से रखा गया है सर? टोटल मैं वही बता रहा हूँ, ये मल्टीपल मैटर्स हैं और हाँ जी, मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स के रिगार्डिंग है। जो सबसे मेन केस जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्ती के रिगार्डिंग है। जी, फिर उसके बाद टीजीटी की भर्ती में भी केस फाइल हुआ है और ग्रुप डी की भर्ती में भी केस फाइल हुआ है। इन हाँ सारे जी, केस इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो प्रोवाइडेड है जी, हरियाणा में, वो चैलेंज किए है पिटिशनर्स ने। अच्छा, जी सर। हाँ, तो तो आज सर जैसे 277 नंबर पर लगा हुआ था ये केस। हाँ, आज आज ये मैटर टेक अप नहीं हुआ, सिंपली एडजर्न हुआ है। 26 जी, फरवरी के लिए एडजर्न हुआ है। हाँ जी सर, पहले 12 मार्च दिखाई थी डेट, उसका क्या इशू था सर? ये बारी क्लेरिकल मिस्टेक से कुछ हुए थे। ओके 26 सर। हाँ, काउंसिल 26 फरवरी के लिए ही हुआ जी सर, तो आज जज साहब नहीं थे या फिर सर ये लेट होने की है। वजह से नहीं सुना गया? दोनों रीज़न है, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा के पास ही लगना था। जी सर। अ, तो तो सर नोटिस ऑफ ऑन मोशन आया है। ऑनरेबल बेंच जो है वो आज छुट्टी पे थे। ठीक है जी। तो ये मैटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था किसी और बेंच के पास। ओके सर। हाँ, और उस बेंच में वो नंबर पीछे लगा था। हाँ मैटर जी, टेक अप नहीं हुआ, सिंपली एडजर्न हुआ है आज। जी सर। हाँ, सर जो ये नोटिस ऑफ मोशन ये क्या होता है तो सर? हम समझ नहीं पा रहे ये होता क्या है? नोटिस ऑफ मोशन होते हैं, इसका मतलब कि दूसरी साइड को कहा गया है रिप्लाई फाइल करने के लिए। पर ये नोटिस ऑफ मोशन ऑलरेडी इसमें हो चुका है लास्ट ईयर जनवरी में। ये कई की बारी क्लेरिकली वो डिस्प्ले बोर्ड पे कई की बारी दिखा देते हैं वापस नोटिस ऑफ मोशन, बट इसमें हो चुका है नोटिस ऑफ मोशन। तो आज का जो ये नोटिस ऑफ मोशन लिखा है इसका कोई अर्थ नहीं है, ये क्लैरिकल? ये क्लेरिकल, हाँ, मतलब कई की बारी ऐसे ही लिखा जाता है। नोटिस ऑफ अच्छा जी, मोशन ऑलरेडी हो चुका है, लास्ट ईयर जनवरी में हो चुका है। जब नोटिस ऑफ मोशन होते हैं इसका मतलब दूसरी साइड को जवाब माँगा जाता है दूसरी साइड से। इस केस में हरियाणा सरकार से जवाब माँगा गया था। जी सर। ठीक है? सर हाँ जी। सर सीईटी का भी ये केस काफ़ी डिपेंड करता है, काफ़ी मैटर करता है सीईटी का जो एग्ज़ाम चले हुए हैं या हाँ, जिनके अभी रिज़ल्ट जारी हो रहे हैं। हाँ तो जी, हाँ। उस पर क्या प्रभाव है सर इसका? देखो, हाई कोर्ट ने जो स्टे किया है इसमें रिजल्ट्स को तो स्टे नहीं किया। हाई कोर्ट ओके ने तो सर। ये कि एज़ ऑफ डेट आप सोशियो इकोनॉमिक के नंबर नहीं दे सकते। अच्छा जी। जो क्लॉज़ था एडवर्टाइज़मेंट में, जो क्लॉज़ था जिसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया दिया हुआ था, वो हाँ हाई जी। कोर्ट सस्पेंड किया है। ओके सर। तो यानी कि बिना 5 मार्क्स दिए ये रिज़ल्ट को जारी कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके सर। मेरी ये
मेरी रीडिंग जो है इंटरिम ऑर्डर की हाई कोर्ट की वो यही है कि जी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो स्टे किए। जी। रिजल्ट्स पे कहीं पे भी किसी भी इंटरिम ऑर्डर में हाई कोर्ट स्टे नहीं है। रिजल्ट जी, जी। हाँ काफ़ी जी। सारे सवाल आ रहे हैं सर कि क्या टीजीटी का रिज़ल्ट 26 तारीख से पहले आ रहा है? तो भई यही सवाल पूछ रहा हूँ कि कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। वकील साहब यही बता रहे हैं कि रिज़ल्ट पर कोई स्टे नहीं है, 26 तारीख से पहले आ सकते हैं, लेकिन 5 मार्च जो है, वो कट करके रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है ना सर? हाँ जी, मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है ऑनरेबल हाई जी, कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर की यही है कि जी। जो क्राइटेरिया है वो स्टेड है। अच्छा जी। तो हाँ ये जी। सर 56-57 पर भी जितने भी सीईटी के हैं, ग्रुप डी के हैं और टीजीटी हाँ, सब पे ही लागू होगा ये रूल? ग्रुप डी के जितनी भी पोस्टें थी जी। हाँ, उन सर एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कैंडिडेट कि जैसे ये 5 मार्क्स हैं, इनके कितने परसेंट चांस हैं कि ये हटेंगे? कितना मजबूत केस है सर ये? परसेंटेज तो कह नहीं सकते जी, और सिंस स्पेशली ये मैटर पेंडिंग है हाई कोर्ट में, मैं इस उस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट जी एज़ सर। ऑफ डेट जो है ये क्राइटेरिया अभी स्टेड है जी, और डिटेल्ड ऑर्डर है। हाई कोर्ट का 19 जनवरी 2023 का ऑर्डर है, डिटेल्ड जी, ऑर्डर। जी, तो जो है वो पढ़ सकते हैं उसमें कि किन-किन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया और किन ग्राउंड्स पे हाई कोर्ट ने स्टे किया है। जी सर। हाँ, वो मैं ऑर्डर आपसे शेयर कर लूँगा, अगर ऑर्डर किसी ने पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। 10 पेज का इंटरिम ऑर्डर है। ओके सर। हाँ, और उसमें सारे जो ग्राउंड्स हैं चैलेंज के, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्यों चैलेंज हुआ है, क्या हुआ है, वो है उसमें। जी सर। सर एक और बच्चे आज सारा दिन से मैं ग्रुप्स के अंदर था और ग्रुप्स में काफ़ी सारे मैसेज यही आ रहे थे कि ये अर्जेंट में नहीं है, अर्जेंट सुनवाई इसकी नहीं होगी। ऑर्डिनरी कुछ ऐसा मैसेज बार-बार घूम रहे थे कि ये हाँ, अर्जेंट सुनवाई के लिए नहीं है। तो ये क्या मामला होता है सर? अर्जेंट में नहीं था ये या अर्जेंट में ये हो सकता है? अर्जेंट में फ्रेश मैटर्स लगते हैं नॉर्मली, जो फ्रेश ओके। केसेज़ जो इस केस में ऑलरेडी क्योंकि इंटरिम ऑर्डर जो था पास हो चुका था। जी, एक बारी हियरिंग होके जब नोटिस ऑफ मोशन हो जाता है, जब दूसरी साइड से जवाब माँगा जाता है, तो जी, मैटर ऑर्डिनरी में लिस्ट होता है। जी। फ्रेश केसेज़ होते हैं नॉर्मली वो अर्जेंट लिस्ट में लगते हैं। जी, जब हम कोई जी, करते हैं नॉर्मली वो अर्जेंट लिस्ट में शो होते हैं। जी सर। हाँ जी। सर जो एचएसएससी की तरफ से या हरियाणा सरकार की तरफ से जो है सर, क्या वो बलदेव राज महाजन जी इसको डिफेंड कर रहे हैं? नहीं बलदेव राज महाजन जी जब जो पहला इंटरिम ऑर्डर पास हुआ अर्पित केलावत केस में, वो जी, स्टेट पे जो हैं, महाधिवक्ता हैं हरियाणा के, वो थे पेश थे। बट अभी बाकी हियरिंग्स अभी होनी है, तो देखते हैं जी, कौन पेश होते हैं। जी। तो हाँ, कुल मिला के यही है सर कि हरियाणा सरकार चाहे तो रिजल्ट जारी कर सकती है टीजीटी का और सीईटी का और टीजीटी 5 मार्च के बिना जारी कर सकती, इस पर स्टे नहीं है और ये मामला आगे चलता रहेगा। रिजल्ट्स पे कहीं पे भी स्टे नहीं है। जी सर। हाँ जी। सर आपका जैसे किसी ने कॉन्टैक्ट आपसे करना हो, किसी केस के बारे में, किसी एडवाइस के बारे में, कोई लीगल एडवाइस किसी को चाहिए हो, तो नहीं उसके लिए सर कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करें? एनी उसके टाइम लिए बताएँ सर। एनी टाइम मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है शेयर कर देता हूँ। जी, एनी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हाँ जी। ठीक है? अ, हाँ जी, वो सर चैम्बर वगैरह भी आप बता दें कहाँ आप बैठते हैं? क्योंकि काफ़ी हाई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है। अगर कुछ हुआ हाई कोर्ट में आके मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मैं जी। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है ही। जी, एक बार आप यहाँ बता दें तो सर सबको पता चल नहीं, कोई जाएगा। कोई चक्कर नहीं, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप आगे हुँ, ठीक है जी। ठीक हाँ है। जी। कोई और बात सर, कोई विशेष बात जो इसमें मैं ना पूछ पाया हूँ सर, कोई ऐसी बात है तो आप बता दें? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, अभी तो 26 फरवरी के लिए देखते हैं 26 फरवरी को क्या होता है। ओके सर। तो हाँ जी। सारे बच्चे सर ग्रुप्स बने हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हाँ, व्हाट्सएप पे हैं, टेलीग्राम पे है, तो सब जगह यही हलचल थी कि ये इंटरिम जो ऑर्डर रिलीफ मिली है ये क्या है और डेट क्या है? तो अब जनरली यही मान के रिलीफ यही है कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर हैं वो स्टेट है। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। बाकी बाकी रिजल्ट आ सकता है और 26 तारीख इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट लगी है। कोई रोक नहीं है, हाँ, रिज़ल्ट पे कोई रोक नहीं। ठीक है? ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत तो थैंक यू सर, आप जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया सर, इसके लिए बहुत-बहुत आपका आभार सर। कोई चक्कर नहीं प्रवीण जी, कोई चक्कर नहीं। ठीक है। थैंक यू ठीक सर। ठीक है। ओके।